तो प्यारे बच्चों, आज हम छठी से 8वीं तक के लिए जो वर्कशीट नंबर 65 है वो करने वाले हैं। आज जो दिनांक है वो आपकी 18 है, ठीक है जी। और जो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यार्थी का नाम और यहाँ हम लिख देंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो देखिए, अभी तक हमने जब हमारे पास स्केल भी ना हो, फुट्टा भी ना हो, नापने के लिए हमारे पास कोई भी साधन ना हो, तो हम क्या करते थे, पहले हम अपने कदमों से चलकर नापते थे कि 10 कदम दूर है ये चीज़ मुझसे, ये 15 कदम दूर है, ठीक है ये। या हम जो है हाथ से नापते थे कि 1 बिलांद है या 2 बिलांद है या 10 बिलांद है, ठीक है ये। तो देखिए, दूरी मापने के इस तरह से बहुत सारे आपके साधन हो सकते हैं। उसी के ऊपर आज ये पूरी वर्कशीट बनाई गई है कि दूरी मापने के आपके क्या क्या साधन हो सकते हैं, किस तरह से हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हम वो करते हैं। तो क्या दिखा है, देखिए, देखते हैं। कहते दूरी मापने कई तरीके या पैमाने हैं। दूरी मापने कई तरीके होते हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से हम दूरी नापते हैं। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका और जानते हैं, उससे आप लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर किस किस में, किलोमीटर, इंच में तो आप उसने लिखी थी, हम काय में नापते हैं जी, मीटर में नापते हैं, ठीक है जी। हिंदी में लिख देंगे आप मीटर, ठीक है जी। आप इसमें लिख लेंगे जी, आप मीटर में नापते हैं। और किस में नापते हैं आप जी, आप सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। तो दूरी मापने के और भी साधन लिख सकते हैं आप। अब कहते हैं कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कदम से या हाथ से अपने क्या करते हैं जी, दूरी को माप लेते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा किया है, क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से मापिए, अर्थात मापन कीजिए। दीवार हाथ से नाप लोगे, 10 हाथ हैं या 20 हाथ हैं, और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। जब आप दूसरी क्लास में जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। जानते हैं आप, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपका हाथ बड़ा होगा, जिससे आपकी जो दूरी की है, दूरी तो इतनी रहेगी, दूरी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हाथ की जो हाथ के हिसाब से कम हो जाएगी। अगर वो पहले 6.5 हाथ होती तो फिर 6 हाथ हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। ये कहते हैं नीचे दिए गए इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ आपको दे रखी होंगी। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कहीं गई दूसरी बातों को ध्यान से लिखें, ठीक है ये। तो देख देते हैं हम क्या कहता है। देखिए, टेप फिगर हम देखते हैं, इसकी फिगर उसने ये हमें दी, आपको दिख रही होगी, ठीक है जी। तो आप इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, ताकि सब कुछ आ जाए स्क्रीन पर, ये ठीक है जी। तो देखिए, उसने बता रखा है ये आपकी सुलेखा है। ये कौन है जी आपकी, ये आपकी सुलेखा है, ठीक है जी। ये सुलेखा हो गई, ये आपका देवेश हो गया, ये 3 बच्चे हो गए, ये आपका विद्यालय हुआ, ये घड़ी है, ठीक है जी। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। कहता है सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी है। हमें दूरी दिखाई दे रही है, ये सुलेखा है, ये देवेश है। सुलेखा से देवेश के घर की दूरी कितनी है जी, 125 कदम। कितना लिख देंगे, 125 कदम हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, जब हमने 125 कदम लिख दिया तो हम आगे देखेंगे। कहता देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना है। ये देवेश का घर है, ये स्कूल बस है, कितने कदम है जी, 178। 178 लिख देंगे आप जो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है। स्कूल देवेश के घर से पहले तो 178 कदम देवेश पैदल चलता है बस पकड़ने के लिए, उसके बाद 803 कदम ये चलता है। तो दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। 178 प्लस में 803, 178 और 803 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, हासिल लगा 1, और ये हो गया 8 और ये हो गया 9, ठीक है जी। 981 कदम आपके आ गए, ठीक। उसका तो उसने कहा जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। अब देखिए, ये तीनों बच्चे हैं, सुलेखा घर पहुंचेंगे तो टाइम दिखाई दे रहा है 11:41। आपको दिखाई दे रहा तो लिख देंगे आप 11:41, ठीक है जी। 11:41 हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि एक ही गति, एक ही समय और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा। देखिए, बच्चों का जो विद्यालय पहुंच रहे वो पहुंच रहे 999 कदम में, और देवेश को हमने निकाला भी 981 कदम में। तो कौन पहले पहुंच जाएगा, देवेश पहले पहुंच जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर कौन जी,
देवेश पहले पहुंच जाएगा, ठीक है जी। देवेश के क्योंकि कितने कदम बैठ रहे हैं, 981, ठीक है, और तीनों बच्चों के 999, उनके ज़्यादा बैठ रहे हैं। आगे आगे देखिए, ये कहता है सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। देखिए देवेश की जो दूरी है हमने अभी निकाली, 981 कदम है स्कूल से, और जो आपकी सुलेखा है उसकी दूरी कितनी है, 567 कदम है। तो इस अंतर देखना है, अंतर करना है, माइनस कर देंगे तो 981 है देवेश की दूरी, ठीक है जी, और कितनी दूरी हमें निकालनी है जी, 567 है आपकी सुलेखा की दूरी। तो इसको माइनस कर देंगे हम, माइनस करेंगे, 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे जी हमारे, 4 बचेंगे, और 7 में 6 गए तो 1 बचेंगे, और यहाँ पे 4 बचेंगे। तो कितने देर में पहुँच जाएगा जी, 414 कदम का अंतर है दोनों की दूरियों में, ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं, आगे और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। बस कितना करती है जी, बस को हमने दे रखा है 803 कदम करती है। बस कितना करती है जी, 803 कदम का चलती है बस, और जो आपकी सुलेखा है वो 567 कदम चलती है। तो इनको भी माइनस कर देंगे, 11 में से 3 गए तो 13 में से 3 के साथ गए तो 6 बचेगा, और ये यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। कितने कदम अधिक चलती है जी, 236 कदम, ठीक है। फिर आगे उसने क्वेश्चन पूछा है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है, ठीक है। अन्य बच्चे किस स्कूल से आते हैं, तो जी हम जी किससे आते हैं, हम कोई भी साधन लिख सकते हैं, साइकिल लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, बस से लिख सकते हैं, कार से लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, समझो जी बस से जाते हैं, ठीक है जी। कितना घंटा लगता है जी, 30 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसने पूछा आप जो है अन्य बच्चे की स्कूल किस तरह जाते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी हम, उनका घर पास में है तो वो कैसे आते हैं जी, वो पैदल आते हैं, ठीक है। ये है, इस तरह से आप जो अपनी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।